दो मासूम बच्चियों ने अपनी मम्मी की चिता को दी मुखाग्नि। जी हाँ, आप भी इस पूरी घटनाक्रम को सुनेंगे तो अंदर से पूरी तरह टूट जाएंगे। महिला ने किसी कारणों से अपने घर में फांसी लगा ली थी और आयन खाना में जब पुलिस घर पहुंची तो पुलिस ने उसके ससुराल और मायके पक्ष को फोन कर सूचना दी, मगर ना ही मायके पक्ष से कोई वहां आया और ना ही ससुराल पक्ष से। जब वहाँ कोई नहीं पहुंचा तो सामाजिक संगठन होते हैं, उनके कार्यकर्ता वहाँ आए और उसने जरूरी औपचारिकता पूरे करते हुए उसकी एक 6 साल और एक 12 साल की दो बच्चियाँ थीं, उन बच्चियों से कंधे से कंधा मिलाकर मुखाग्नि दिलवाई और उनकी चिता को खाक में सुपुर्द कर दिया। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। एक समाचार पत्र में छपी खबर के अनुसार महिला ने लव मैरिज की थी। लव मैरिज करने के बाद उसने अपने माता पिता का दिल दुखाया था और उनसे रिश्ता तोड़कर अपने प्रेमी से लव मैरिज कर बढ़िया सुखी जीवन बिता रही थी। कुछ सालों में उसके दो बच्चियां भी हो गई। बच्चियां होने के बाद उन दोनों पति पत्नियों में आपस में नहीं बन रही थी, क्योंकि ऐसा जो महिला है उसके ससुराल पक्ष के लोगों ने इल्ज़ाम लगाया था कि उसका पति उसी की वजह से एक आध साल पहले आत्महत्या कर चुका है और उन्होंने भी उससे रिश्ता तोड़ लिया था। अब वह महिला अपनी दोनों बच्चियों को जैसे तैसे लालन पालन कर रही थी। मन ऐसा क्या कारण आ गया था कि महिला को फांसी लगाना पड़ी, इसका जो खुलासा है नहीं हो पाया है। पुलिस उसकी छानबीन में लगी हुई है और पुलिस उसका जो तहकीकात कर रही है और जो भी सच सामने उजागर आएगा वो पता नहीं क्या होगा। मृत आत्मा का सम्मान करते हुए मैं जीवन उदाहरण बता रहा हूँ कि जैसी करनी वैसी भरनी, ये मात्र एक उदाहरण है। कहते हैं कि ये कलयुग चल रहा है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, वही बात सबके साथ होती है। जब मैंने समाचार पत्र में ये खबर पढ़ी तो मेरा मन भी विचलित हो गया, मगर जब मैंने उसका गहराई से अध्ययन किया तो उसमें कुछ तथ्य निकल कर सामने आए, क्योंकि वो घटना सिर्फ उन्हीं के साथ नहीं हुई है, इस समाज में लाखों लोगों के साथ घट रही है। कोई सहन कर जाता है, कोई नहीं कर पाता। क्या कम उम्र की बच्चियां आजकल अपने माता पिता का दिल तोड़ देती हैं, दिल दुखा देती हैं और अपनी जरा से स्वार्थ के लिए जिन माँ बाप ने उसको बचपन से पाला पोसा बड़ा किया, उसकी पढ़ाई लिखाई करवाई, सब कुछ किया उसके लिए, मगर उस सारे पर पानी फेर कर अपने प्रेमी के साथ भाग जाती हैं। वो सोचती हैं कि हमारी ज़िंदगी अब सफल हो जाएगी, मगर होता कुछ ऐसा नहीं है और बदले में उसका उल्टा ही होता है। जो बच्चे अपने माँ बाप को छोड़कर चली जाती हैं तो वो माँ बाप जीते जी मर जाते हैं। अब उनके सामने सिर्फ अंधेरा रहता है और बदनामी के सिवा कुछ नहीं होता। अब वो बेचारे माँ बाप करे तो करे क्या, क्योंकि उनकी बच्ची तो उनको बदनाम करके जा चुकी होती है। तो मजबूर लाचार माता पिता भाई बहन और अन्य रिश्तेदार करे तो करे क्या। आखिर इनको अपने दिल को कठोर करके उससे रिश्ता नाता तोड़ना पड़ता है और होता ही ऐसा है। बहुत से केसों में आपने देखा होगा कि जब लड़की लव मैरिज करके कहीं भाग जाती है और जब वो हैरान परेशान होकर वापस लौटती है तो उसके माता पिता उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और कई केसों में तो आपने देखा होगा कि जिन माता पिता लड़कियाँ अपने प्रेम के साथ चली जाती हैं तो वो जीते जी उसका श्राद्ध भी कर देते हैं। आपने सोशल मीडिया पर कई चिट्ठियाँ देखी होंगी जिन पर जीते जी बच्ची का श्राद्ध कर दिया जाता है। हुआ भी ऐसा ही। और जब वो लड़की लव मैरिज करके अपने पति के पास आती है और सोचती है कि अब मेरा पति मेरी ज़िंदगी भर ख्याल रखेगा, मेरी ज़िंदगी भर अच्छे से रहूँगी और वो भी अच्छे से रहेगा, पर ऐसा होता नहीं है। उनको छोटी छोटी बातों में अनबन होने लगती है। जब अनबन होती है तो पति के जो परिवार वाले हैं वो भी उनसे परेशान हो जाते हैं। अब वो भी आखिर करे तो करे क्या। और जब कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसी बात हो जाती है जो बात का पतंगा बन जाती है और छोटी छोटी चीज़ को लेकर जब बड़ी कोई बहस है, बड़ी कुछ बात हो जाती है तो पति या पत्नी दोनों में से कोई घातक कदम उठा लेता है या दोनों उठा लेते हैं। और जब घातक कदम उठाते हैं तो जो पति या पत्नी गया है उसके परिवार वाले उससे नफरत करने लगते हैं। मान लीजिए पति चला गया, पति ने आत्महत्या या सुसाइड कुछ कर लिया, गलत कदम उठा लिया, तो सारा इल्ज़ाम उस पत्नी पर आ जाता है, क्योंकि पत्नी की ही वजह से पति अपनी इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है।
तो उसके ससुराल पक्ष के लोग होते हैं वो भी उस पर कोई विश्वास नहीं करते और उससे नाता तोड़ लेते हैं। अब उसकी ज़िंदगी को उसके हवाले कर देते हैं, तुम्हें जैसे करना है तुम करो, जैसे तुम्हें जीना है जियो, हमें और तुम कोई मतलब नहीं है, हम तुमसे कोई अब संपर्क नहीं रखेंगे। और आखिर जब उस लड़की का वक्त खराब होता है तो होता ही कुछ ऐसा है जैसे कि अभी मैंने ये समाचार पत्र दिया है, इस कटिंग में पड़ी है। आखिर में उसका कोई नहीं होता है। क्या होता है कि मान लीजिए अगर बच्चे अगर नाबालिग हैं, छोटे, शादी नहीं हुई है, तो हो सकता है वो साथ हों आपके। अगर उनकी बच्चों की शादी हो जाती है तो वो भी साथ नहीं देते हैं, वो भी अपनी पति या पत्नी के साथ चले जाते हैं। जैसा कि इस केस में ना तो कोई मायके वाला साथ दिया, ना ही कोई ससुराल वाला साथ दिया, बिल्कुल अनाथों जैसी जिंदगी हो गई। इस वीडियो का मकसद मृत आत्मा से मन को या दिल को या उसके परिवार को ठेस पहुंचाना नहीं है। बस वो हो गया तो हो गया, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। मगर जो आने वाली पीढ़ी है, जो बच्चियां ऐसा करती हैं, उन बच्चियों के लिए एक उदाहरण है। जो बच्चियां अपना भला बुरा ना सोचते हुए और सिर्फ थोड़े से स्वार्थ के लिए अपने माँ बाप का, अपना परिवार का, अपने रिश्तेदार का, अपने सारे दोस्त यारों का, जिनको बचपन से पाला पोसा बड़ा किया और उनसे मिलजुल कर रहे, उन लोगों की परवाह किए बिना अपने प्रेमी के साथ कहीं नहीं चली जाती हैं। और आखिर में उनके साथ क्या होता है ये आप सोशल मीडिया पर देख ही रहे हैं। रोज नई नई तरह तरह की खबरें वायरल हो रही हैं, क्योंकि लड़की अपने आत्मसम्मान की रक्षा स्वयं खुद नहीं कर पाती, वो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है। तो मैं सभी ऐसी बहनों से अनुरोध करूंगा कि कोई भी गलत कदम उठाने से पहले अपने माँ बाप के बारे में जरा सोचें कि उन माँ बाप ने आपको किस तरह से पाला पोसा और बड़ा किया है। उनके दिल के अंदर झांक कर देखें कि वो आपके प्रति क्या सम्मान रखते हैं, क्या भावना रखते हैं, क्या चाहते हैं। आप इतने भद्दा दिल ना बने और उनके प्रति आत्मसम्मान, उनके प्रति वफादार रहें। और वो जब भी कुछ भी करेंगे तो आपके भलाई के लिए ही करेंगे, क्योंकि कोई माँ बाप नहीं चाहता अपने बच्चों के लिए कि इनके साथ बुरा हो। सिर्फ एक माँ बाप ही ऐसे हैं जो अपने बच्चों को आगे पढ़ते, आगे बढ़ते और आगे उठते हुए देखना चाहते हैं। बाकी कोई समाज कोई कुछ नहीं देता, हमेशा सब चीज़ धकेलने का काम करते हैं। मगर माँ बाप ही एक ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। तो अपने माँ बाप का कभी दिल ना दुखाते हुए, कभी भी भविष्य में ऐसी गलती ना करें जिससे कि आप शर्मसार हों, आपके माता पिता, आपका परिवार शर्मसार हो, आपके भाई बहन शर्मसार हों और आपके रिश्तेदार नातेदार शर्मसार हों। क्योंकि एक बेटी के हाथ में अपने परिवार की पूरी इज्जत, मान सम्मान सब कुछ जुड़ा हुआ होता है। और अगर कोई बेटी अगर ऐसा गलत कदम उठाती है तो जो परिवार का आत्मसम्मान पूरा होता है वो सब दांव पर लगा के चली जाती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हम वहाँ पर भी ऐसी वायरल और ताज़ा खबरें वहाँ पर पोस्ट करते रहते हैं। और साथ साथ हमारा चैनल कॉमेडी का है, तो हम शॉर्ट में कॉमेडी वीडियो बनाते हैं, जिससे कि आपका जो टेंशन वाला मन है तो वो थोड़ा सा अगर हमारी वीडियो देखकर थोड़ा सा अगर हल्का फुल्का हो जाता है तो हमारे दिल को बहुत सुकून मिलता है। हमारे चैनल का मेन मोटिव आप लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाना है, इसलिए इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और लोगों तक पहुँचाइए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और अपनों के साथ खुश रहिए। थैंक यू।